ओपन माइंड गुरुजी के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में ITI सेकंड ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका MCQ का सीरीज चल रहा है जो कि निम्मी ने हमें 418 MCQ दिए है। तो और उसका ये आज का हमारा 15वां क्लास है। इसके बाद अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है जिसमें 418 MCQ है जो कि निम्मी ने हमें सिर्फ इंग्लिश में दिया था, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों लैंग्वेज में। तो उसको अगर डाउनलोड करना है उस PDF को, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही साथ अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट देना है तो ये फ्री के मॉक टेस्ट की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां से आपके सब्जेक्ट की आप टेस्ट दे सकते हो और आपका स्कोर चेक कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी हम कभी इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इस आज के 15वें क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा 5वां चैप्टर जो सस्टेनेबल करियर, उसके क्वेश्चन चल रहे थे। तो ये जो चैप्टर के क्वेश्चन है आज के क्लास में, ये वाला भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलरेडी इसके पहले आपको अगर पता होगा तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये 5वां भी आज के क्लास में उसके MCQ कवर हो जाएंगे। अगर आपको ये पूरे क्लासेस देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है, या तो उस प्लेलिस्ट की लिंक हमने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां पे जाके आप देख सकते हो। और अगर आप नए हो तो आपके लिए नया इंस्ट्रक्शन है नए स्टूडेंट के लिए कि जो ये निम्मी ने 418 MCQ का PDF दिया है ना, वो मिक्स करके दिया है। मतलब पूरे चैप्टर के क्वेश्चन बीच बीच में डाल के, तो हमने क्या कर दिया, उसको अलग अलग हर चैप्टर के क्वेश्चन अलग अलग कर दिए। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर थोड़े से आगे पीछे दिख सकते हैं, या तो क्वेश्चन नंबर मिक्स कर सकते हैं। निम्मी ने क्वेश्चन चैप्टर मिक्स कर दिए, हमने क्वेश्चन नंबर मिक्स कर दिए और चैप्टर अलग कर दिए। ठीक है, तो हमारा 5वां चैप्टर है, उसके आज पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इस क्लास में। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 398, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज वे गोइंग टू। अभी देखो, जो हमारे काम का भविष्य है वो हमेशा के लिए जा रहा है, मतलब किस दिशा में जा रहा है ये पूछा गया है। तो क्या होता है कि आपको पता है, इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया था, अगर आपने इसके पहले के क्लासेस देखे, कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ है ना हमारा काम करने का तरीका भी चेंज होते जा रहा है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारा भविष्य में वर्क करने का, काम करने का, या तो जो हमारे काम है वो किसके साथ बदलाव हो रहे, काम करने के तरीके में किसके साथ बदलाव हो रहा है। देखो, सेम टूल, मतलब उसी सेम टूल का प्रयोग करें, ऐसे नहीं करना है कि तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाती है तो दुनिया भी हमारी क्या होती है, थोड़ी सी आगे आगे निकलते जाती है, काम करने के तरीके भी बदल जाते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने वो ATM का और इसका हमने एग्जांपल दिया था, जैसे पहले पैसे देते थे, बाद में कार्ड देते थे, अभी फोन पे, गूगल पे आ गए। ये क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, उसके साथ हमारे काम करने के तरीके भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, अगर हमारे फ्यूचर का काम बदलने वाला है, ऑलवेज बदलने वाला है, तो हमें क्या करना है कि उसमें काम के तरीके में हमें टेक्नोलॉजी का भी क्या करना है, ऐड करना है, टेक्नोलॉजी भी हमें बदलते जाना है। उसके बाद बिल्ड न्यू फैक्ट्री, नया फैक्ट्री बना के कुछ नहीं होने वाला है। रिक्रूट फ्रेश स्टाफ लेके भी कुछ नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं हम, यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं भविष्य में काम के तरीकों को बदलने के लिए। तो इसलिए इसका B आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ दी ब्लैंक है, यहाँ पे वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्ट टू, और से ब्लैंक है। अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनी में, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, पता है आपको, ऑटोमोबाइल बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द वर्क ब्लैंक है, मोस्ट ऑफ द ब्लैंक है, वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्ट टू। यानी कि पहले किस तरह से काम होता था ऑटोमोबाइल कंपनी में और अभी ऑटोमोबाइल कंपनी में क्या बदलाव आ गया, यानी कि कहाँ पे वो शिफ्ट हो गई, ये पूछा है। सिंपल सी बात है, पहले हम जनरल तरीके से काम करते थे, हाथों से काम करना, हाथों से टाइट करना, हाथों से जो भी करना है, कलर करना, जो भी है। अभी क्या हो गया, पूरा रोबोट की दुनिया, मतलब टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ गया। तो टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी आ गई, सब कुछ नया आ गया, तो उसकी तरफ क्या हो गया, बहुत सा काम हमारा शिफ्ट हो गया, मतलब वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि पहले हम ज़्यादातर काम क्या करते थे, मैनुअल करते थे। मैनुअल यानी कि हम अपने हाथों से काम करते थे ज़्यादातर, लेकिन अभी क्या हो गया, पूरे के पूरे काम हमने क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए मशीन के तरफ। यानी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या कर दिया है, ऑटोमोबाइल कंपनी में हमारे रोबोट्स या तो हमारी टेक्नोलॉजी काम करती है। तो ये पहला वाला ऑप्शन बराबर बढ़ता है। देखो, मशीन और लेथ का कोई ये नहीं है, विलेज का भी ये नहीं है, सिटी का भी ये नहीं है, सिटी विलेज का भी काम नहीं है, और मशीन और लेथ का भी कोई यहाँ पे बराबर जोड़ नहीं बनता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि मोस्ट ऑफ द मैनुअल
वर्क यानी कि जो हाथ से हम काम करते थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैज शिफ्ट टू मशीन की तरफ, यानी कि अभी पूरे के पूरे काम क्या हो गए हमारे मशीन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो वही अभी हिंदी में भी पढ़ लेते, ठीक है। ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश काम पहले कैसे करते थे हम, मैनुअल करते थे यानी कि हाथ से काम करते थे। तो अभी क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए, काय में हो गए, मशीन में स्थानांतरित, अभी हम मशीन से करना स्टार्ट कर दिए। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन इज नॉट रिलेटेड टू करियर पाथ। अभी नीचे में से पूछा है करियर पाथ से रिलेटेड कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है, कौन सा करियर पाथ से संबंधित नहीं है ऐसे पूछा है। तो देखिए एक्सेस यूर सेल्फ, स्वयं का अवलोकन करने या तो आकलन करने, खुद को मतलब सेल्फ खुद को चेक करना, ये हमारा मतलब नहीं है पूछा है। ये भी इससे भी हम कर सकते हैं कि हमारे करियर पाथ को हम चेक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, रिलेट है। बट यहाँ पे नॉट पूछा है तो बराबर ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। डिसीजन ये भी उसी में आता है, टेक एक्शन उसी में आता है, बट नो एक्शन रिक्वायर्ड मतलब कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे करियर पाथ का कोई हिस्सा नहीं है। यानी कि जो हमारा करियर है इससे संबंधित नहीं है, यानी कि कुछ नहीं करेंगे तो हमारे करियर में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कुछ ना करना ये हमारे करियर का बिल्कुल हिस्सा ही नहीं है, तो इसलिए नॉट पूछा था ना, तो इसलिए इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कंप्लीटली न्यू स्किल। देखो और दो वर्ड हमने बताया था आपको, एक अप स्किल था और एक री स्किल था, आपको थोड़ा सा याद करके देखना है। एक बिल्कुल नया कौशल सीखना, बिल्कुल नया मतलब जैसे अभी इलेक्ट्रिकल के नाम अभी वेल्डर का काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्किल क्या हो रही है हमारी पूरी चेंज हो रही, तो उसको क्या कहते हैं, हम री स्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, री स्किल कहते हैं, यानी कि और से नया स्किल लेना। और अप स्किल यानी कि अगर इलेक्ट्रिशियन है और से अच्छा इलेक्ट्रिशियन का नया टेक्नोलॉजी सीखना, उसको हम अप स्किल कहते थे। दो वर्ड हमने ऑलरेडी बताया था। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप नया स्किल सीख रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल के थे फिटर में चले गए, फिटर के थे वेल्डर में चले आए, मतलब काम का तरीका ही मतलब स्किल का तरीका ही हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो उसको क्या कहेंगे हम, रीस्किलिंग कहेंगे, यानी कि और से नया स्किल लेना, उसको क्या कहते हैं, रीस्किल कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इसके पहले के अगर आपने क्लासेस देखे ना, तो ये सब क्वेश्चन के आंसर है ना आपको पहले से आते हैं, यानी कि फटाफट आपको समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज करते वक्त ना बराबर लाइन से करना होता है। बीच में डुबकी लगाएंगे ना समुद्र में तो डूब जाएंगे, पर किनारे किनारे से जाएंगे ना तो डूबेगी नहीं, बराबर तैरते हुए जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद लर्निंग ए न्यू स्किल टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क। अभी देखो यहाँ पे बोला है सेम नेचर ऑफ टास्क, आप स्किल तो ले रहे हो, नई स्किल। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आप नई स्किल ले रहे हो, नया कौशल ले रहे हो, बट अपने जो पुराना था ना उससे कुछ अलग है, उससे क्या अलग है। लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, जो आपके पास कौशल है उसी का और से एडवांस रूप से आप क्या कर रहे हो, स्किल ले रहे हो। तो हमारा काम चेंज नहीं हो रहा ना, स्किल चेंज नहीं हो रहा, स्किल अगर वही है तो क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अप स्किलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, अप यानी कि बड़ा मतलब बढ़ा रहे अपनी स्किल को, नया स्किल नहीं ले रहे। मौलिक रूप से समान प्रकृति कार्य को करने के लिए नया किया गया कौशल सीखना, उसे क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अप स्किलिंग करेंगे। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, हम अप बढ़ा रहे अपने स्किल को, नया स्किल नहीं सीख रहे। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद इसका स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब विद इन ए करियर इज कॉल्ड। अभी देखो ये है ना सेम तरीके का क्वेश्चन आ चुका है, बस वो ये आंसर था, आंसर का क्वेश्चन कर दिया और क्वेश्चन का आंसर कर दिया। यहाँ पे पूछा है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब के छोटे छोटे जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, हम करियर पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं, करियर पाथवे। आपको पता है इसके पहले भी इसी चैप्टर में क्वेश्चन आया था कि हमारा करियर या तो हमारी क्या है, एक ट्रेन है। करियर क्या है, हमारा एक ट्रेन है, वो चलती जा रही है और रुकते जाती है, बीच बीच में जो हमारे स्टॉप होते हैं, ट्रेन के स्टेशन होते हैं, वो मतलब क्या होते हैं, हमारे जॉब्स होते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा है कि छोटे छोटे जॉब का ग्रुप है, उसे क्या कहेंगे, हम करियर पाथ कहेंगे। यानी कि अपने करियर का रास्ता है वो, कि नए नए छोटे छोटे जॉब करते हैं, आगे बढ़ते जाना है। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू। अभी यहाँ पे पूछा है कि हमें कैसे पता करेंगे हम कि ट्रेंड कैसे मतलब क्या चल रहा है मार्केट में, काय की डिमांड चल रही है, ये सब हमें हमारी दुनिया में किसके थ्रू हमें पता चलता है, ये पूछा है। एक काम की दुनिया में किसके रुझान और परिवर्तनों का पहचान कर सकते हैं, मतलब कहाँ से कर सकते हैं। एक्चुअली बीच में ब्लैंक होना था, न्यूज़ से नहीं, टेलीविजन से नहीं, मल्टीपल टास्क से नहीं, बट ऑनलाइन मार्केट स्कैन करके हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केट स्कैन करके कि क्या क्या परिवर्तन हो रही, क्या क्या डिमांड है, मतलब कौन सी बात अभी डिमांड में चलने वाली है या तो फ्यूचर में डिमांड में आने वाली है, हम ऑनलाइन मार्केट स्कैन करके कर सकते हैं। मतलब ये चेक करके हम सर्वे करके हम चेक कर सकते हैं। इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म इज रिलेटेड टू। देखो पहले प्लान करना, ये 3P वाला एग्जांपल है, ये क्या है 3P वाला एग्जांपल है। प्लान करना, प्रिपेयर करना और उसको परफॉर्म करना, ये इसका मतलब क्या होता है? देखो ये कब करते हो आप? आपके रिज्यूम में नहीं करते हो, प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, परफॉर्म नहीं करते। जैसे डांस करना है ना, डांस या तो एक आधा आपको स्टेज शो करना है समझो एक आधा, तो पहले क्या करेंगे? प्लान करेंगे, उसके बाद उसका प्रिपरेशन करेंगे यानी कि प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, उसके बाद आप परफॉर्मेंस करेंगे यानी कि नाचने जाएंगे आप स्टेज पे, सही है। तो उसी तरह से नीचे में देखेंगे रिज्यूम के वक्त ये सब नहीं करना होता है। आपके काम के लिए भी पहले करके देखेंगे, बाद में करने जाएंगे, ऐसे वहां पे भी नहीं होता है। लेकिन आप जब इंटरव्यू अटेंड करते हो, साक्षात्कार के लिए जाते हो, तब आप क्या कर सकते हो? पहले प्लानिंग कर सकते हो, उसके बाद प्रिपरेशन कर सकते हो आपका मॉक इंटरव्यू लेके, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म पे या तो परफॉर्मेंस पे जा सकते हो यानी इंटरव्यू देने के लिए। तो ये तीनों काय में आता है 3P, अटेंडिंग इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू जब देने जाते हो तो ये तीनों स्टेप आपको क्या करना है? फॉलो करना है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ योर ITI ट्रेनिंग व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट ए जॉब। अभी ITI ट्रेनिंग देखो यहाँ पे, व्हाट इज द कंप्लीशन ऑफ ITI ट्रेनिंग मतलब आपका कंप्लीशन होने के बाद ITI का ट्रेनिंग, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप मतलब सबसे पहला आपका काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है ये पूछा है कि तो जॉब मिलने के लिए। देखो ITI की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नौकरी पाने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? जब भी आपका ITI होता है ना, सबसे पहला काम होता है आपको अप्रेंटिसशिप करना। क्यों? तो अप्रेंटिसशिप नहीं करेंगे तो आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेंगे। जब तक आपका अनुभव नहीं रहेगा 1 साल का, तब तक आपको कोई भी कंपनी एंट्री नहीं देगी, तो और आपको लेके वो अपना ट्रेनिंग का खर्चा नहीं बढ़ा सकती। तो इसलिए क्या किया जाता है? पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वही उसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं हम। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ज्वाइन द अप्रेंटिसशिप, यानी कि आप तो क्या करना है? शिक्षुता में शामिल हो जाना है, कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में शामिल हो जाना है। जैसे आपका ITI का रिजल्ट लग जाता है तो पहले आपको अप्रेंटिसशिप के पीछे लग जाना है, यानी कि ये क्या होता है? 1 साल का आपका अनुभव होता है जो आपको कहीं पे भी आगे में काम आ सकता है। तो इसका बहुत सारी वैकेंसी भी निकलती है ना गवर्नमेंट की, तो उसमें अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, 1 साल का अनुभव या तो अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तब भी आपको ये काम में आ सकता है। तो इसलिए आपको अप्रेंटिसशिप के थोड़ा सा पीछे लग जाना है, जैसे आपका ITI कंप्लीट हो जाता है वैसे, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद व्हाट शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के दरमियान हमें क्या अवॉइड करना है? इंटरव्यू के दौरान किन बातों से बचना है, यानी कि क्या नहीं करना है ये पूछा बराबर। अवॉइड यानी कि उससे बचना है, नहीं करना है हमें। क्या नहीं करना है? देखो ग्रीट एम्प्लॉयर विथ स्माइल, बिल्कुल इंटरव्यू लेने के दौरान अच्छे से उनको क्या करो? एक चेहरे पे स्माइल देके उनको क्या करो? ग्रीट करो, यानी कि उनका जैसे स्वागत करते हैं ना, उस तरह से करना है, बिल्कुल ये करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हिंदी में है ना, यहाँ पे करेक्शन है, इंटरव्यू के दौरान किन बातों को बचना चाहिए, क्वेश्चन आ गया इसमें, बट हमें क्या करना है? इसका ट्रांसलेशन है कि ग्रेट द एम्प्लॉय विथ स्माइल, मतलब अच्छा स्माइल से उनको विश करना, जैसे गुड मॉर्निंग कहेंगे, गुड आफ्टरनून कहेंगे, इस तरह से स्माइल देके सबसे पहले उनको ग्रीट करना है, जैसे हम स्वागत करते हैं उस तरह से, ठीक है। उसके बाद मेंटेन द आई कांटेक्ट, इंटरव्यू चलते रहता है तब आपको क्या करना है? उनकी आंखों में बराबर देखते रहना है, यानी कि उससे क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल उनको पता चलता है। उसके बाद ये भी हमें करना है, बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्या नहीं करना ये पूछा है। लुक समवेयर एंड आंसर, मतलब आगे वाला क्वेश्चन पूछा और आप इधर देख रहे हो, मतलब इधर देख के जवाब दे रहे हो, या तो नीचे मुंडी करके जवाब दे रहे हो, तो ये नहीं करना है। ये करने से क्या होता है? आगे वाले को पता चलता है कि इसको खुद पे ही भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। जैसे आपको हम हमेशा देखते हैं, जैसे वाइवा लेते हैं प्रैक्टिकल के वक्त, तो कोई नीचे देखेगा, कोई इधर देखेगा, उधर देखेगा, ध्यान नहीं देगा, कुछ पूछ रहे, तो इस तरह से पता चल जाता है कि ये हमारे कोई किसी काम का नहीं है करके। उसके बाद आंसर द क्लियर एंड लाउडली, यानी कि आप स्पष्ट रूप से और थोड़ा सा जोर से बोलिए, ये भी करना है, बट ये सी वाला काम बिल्कुल नहीं करना है इंटरव्यू के दौरान। तो इसलिए सी आंसर क्या रहेगा? इसका सही रहेगा। उसके बाद which is the most important document required by company to select the people on job, जब कंपनी आपको बुलाती है तो सबसे पहला बुलाती है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या चेक करके आपको बुलाया जाएगा, तो आपका इंटरव्यू लेंगे कि आपका रिज्यूम देख के भले ही आप उसने रिज्यूम में आपने झूठ लिख के रखा हो कि हमारा ITI हो के, भले ही नहीं हो के लिख के रख देंगे, तो वो बुला तो लेगा बट बाद में आपको रिजेक्ट कर देगा। बट वही जो शुरुआत में बुलाया जाएगा, या तो आपको जो सिलेक्शन होगा बुलाने के लिए, या तो डायरेक्ट तो नौकरी नहीं देते, उसका इंटरव्यू होगा, जो भी उनका फॉर्मेलिटी होता है वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो किस आधार पे सबसे पहले सॉर्ट आउट करते, तो वो क्या देखते? देखो नौकरी के लिए लोगों का चयन करने के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है। अभी ये पूरे आपके डॉक्यूमेंट ढूंढते नहीं बैठेंगे, ये क्या करेंगे? सिर्फ आपका CV या तो आपका रिज्यूम देखेंगे और बस वहीं से आपको शॉर्ट आउट कर देंगे। देखो आपका सर्टिफिकेट देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं उतना, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी नहीं, कंडक्ट सर्टिफिकेट भी नहीं, आपको क्या चाहिए? आपका बायोडाटा, या तो क्या चाहिए? आपका रिज्यूम कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? रिज्यूम। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है उसमें। उसके बाद
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस। देखो एनएपीएस इसके पहले भी क्वेश्चन जा चुका है और आपको हमने इसका लोगो भी दिखाया था और आपको ये बताया था कि एनएपीएस का काम क्या है कि प्रमोशन करना। जो हमारी अप्रेंटिसशिप स्कीम है ना, गवर्नमेंट का ये सेक्टर है अभी नया, कि उसमें क्या करते हैं कि अप्रेंटिसशिप का प्रमोशन करते हैं। या तो आपको पता है हर महीने को है ना प्रधानमंत्री की तरफ से अप्रेंटिसशिप मेला लगता है, तो ये कौन कराती है, ये एनएपीएस कराती है। कौन कराती है, एनएपीएस। तो अभी देखेंगे इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये प्रमोशन ध्यान में रखिए, बराबर आपके ध्यान में। देखो पोटेंशियल नहीं है, ये प्रमोशन सही है, बट यहाँ पे अप्रेंटिसशिप चाहिए था, बट यहाँ पे अप्रूव है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप है बट यहाँ पे प्रिवेंशन है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो हमारा ए वाला क्या है, बिल्कुल सही है। इसे क्या कहा जाएगा, ये हिंदी में मत ध्यान में रखिए, इंग्लिश में ध्यान में रखिए। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम कहा जाता है, यानी कि इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर द एनएपीएस। अगर आपको एनएपीएस के पोर्टल पे यानी कि उनके वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है। आप मैक्सिमम देखेंगे ना, किसी का भी रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, एक तो आपको पहले मोबाइल नंबर मांगेंगे या तो ईमेल मांगेंगे, बट यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको सबसे पहले ना ईमेल देना पड़ता है। मोबाइल बात की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका मोबाइल लगेगा, लेकिन बात की बात है, बट शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। क्यों, तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो एक मेल आपके ईमेल पे जाता है, वहां से आपको उसको वेरीफाई करना होता है। तो इसलिए इसके लिए आपका मेल क्या है, सबसे जरूरी होता है, अगर आपको एनएपीएस के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है तब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए मैन ब्रॉड क्या करेंगे, लैंप लिए उसने 100 रुपीज का। सेम क्वेश्चन गया था लेकिन थोड़ा अलग तरीके से था, और उसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया 120 रुपए में। तो पूछा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, कि एक आदमी ने क्या हुआ 100 रुपए में एक लैंप लिया और उसको क्या कर दिया 10 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए में नहीं, यहाँ पे 120 रुपए होना, यहाँ पे करेक्शन है, कहा गया 10 रुपए में बेच दिया। ये थोड़ा सा हिंदी में करेक्शन आपको देख लेना है। तो 120 चाहिए था, वहां पे क्या चाहिए था, 120 रुपए में क्या कर दिया उसने, बेच दिया। तो उसको लाभ का प्रतिशत क्या होगा, सीधी सी बात है, उसने 100 रुपए में लिया और 120 रुपए में बेच दिया, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो फायदा कितना हुआ उसका, 20 रुपए का फायदा हुआ। इसका हमें परसेंटेज निकालना है। जैसे आपको समझो 100 मार्क्स का पेपर है, 50 लिए तो आप ऊपर में 50 लेंगे कि नीचे 100। उसी तरह से उसने क्या किया, 100 रुपए में खरीदा और फायदा कितना हुआ उसको 20 रुपए का, उसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 के 100 कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 20% बचेगा, यानी कि उसको प्रॉफिट भी कितना हुआ, 20% हुआ। तो 20% कहाँ पे है, बी पे। सेम न्यूमेरिकल शायद पिछले वाले क्लास में कि उसके पिछले वाले क्लास में हमने कवर कर दिया था, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन है, आपको करेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रिवेंट वुमेन्स एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 आल्सो नोन एज, मतलब ये 2013 में जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, अत्याचार नहीं कहेंगे, हाँ अत्याचार भी कह सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब महिलाओं को उनसे बचाने के लिए 2013 में जो नया लॉ लाया है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉश। और पॉश का आपको लॉन्ग फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो मतलब क्वेश्चन में आया था, आपको पता क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है। तो ये कमिटी होती है, तो ये लॉ है, एक्चुअली लॉ है। उस लॉ के तहत महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है, हर कंपनी में लागू होती है, जो कंपनी की थोड़ी सी रेंज मतलब स्मॉल से बड़ी है वहां पे। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर ऑन दी, अगर आपको रजिस्टर करना है, पोर्टल प्रोवाइड लर्न व्हाइल अर्न, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है कि जो पोर्टल आपको सीखने के साथ साथ कमाने का भी मौका देता है। ऐसे आपको पूछा है कि यहाँ पे पोर्टल पर पंजीकरण आपको सीखने के दौरान कमाई का अवसर प्रदान करता है, जो अभी हमने बात की थी किसकी, एनएपीएस की, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन जो स्कीम है हमारी, उसमें क्या होता है, आपको एक्चुअली अप्रेंटिसशिप दिया जाता है ना, तो वहाँ पे आप काम सीखते भी हो, उसके बदले में आपको पैसे भी दिए जाते हैं, जिसको हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं, या तो कुछ आपको भुगतान किया जाता है पैसे के रूप में। तो काम भी कर रहे हैं, मतलब सीख भी रहे और आपको पैसे भी मिल रहा है, दोनों भी मिल रहा है। तो ये सब कहाँ पे होता है, एनएपीएस पे होता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद विच वन इज नॉट ए करियर साइट टू फाइंड द जॉब, अभी जॉब फाइंड करने के लिए, नौकरी खोजने के लिए नीचे में से कौन सा ऑप्शन नहीं है। अभी देखो लिंक्डइन पे भी आप नौकरी ढूंढ सकते हो, टाइम्स जॉब पे भी नौकरी ढूंढ सकते हो, बाबा जॉब पे भी आप नौकरी ढूंढ सकते हो, बट शादी.com पे है ना, आप शादी के लिए दुल्हन ढूंढ सकते हो, अगर लड़की है तो दूल्हा ढूंढ सकते हो, कहाँ पे, शादी.com पे। बट यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है बट वो एक तो हस्बैंड की नौकरी रहेंगी या तो वाइफ की नौकरी रहेंगी, मतलब एक तो पत्नी की नौकरी रहेगी या तो पति की नौकरी रहेंगी वो शादी.com पे, बट वहां से कोई पैसे मिलने वाले नहीं है उस नौकरी से। तो यहाँ पे वही पूछा था, नॉट पूछा था, तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु विल बी प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ आईसीसी। आईसीसी का मतलब भी हमने इसके पहले बता दिया है, वो क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं है, ये हमारे पॉश के अंदर जो आईसीसी आता है वो आईसीसी है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी, यानी कि जो मेन अधिकारी होता है, हर कमेटी का एक मेन होता है। जैसे आपके कॉलेज में मेन आपके प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, कहीं पे जाएंगे किसी ऑफिस में हर जगह का एक हेड होता है। तो उसी तरह से आईसीसी जो हमारी कमेटी है, ठीक है, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष या तो उसमें मेन हेड कौन रहता है, तो उसमें होता है सीनियर लेवल की एक फीमेल एम्प्लॉय होती है। क्यों? तो ये किसके लिए आईसीसी कमेटी, जो वुमेन्स है, जो महिलाएं है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाली कमेटी बनाई जाती है। तो उन लोग यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो कि कोई इंसान उनको परेशान करता है, या तो कोई छेड़ता है, कुछ बोलता है, या तो उनके साथ हरासमेंट होता है, तो वो सब कंप्लेंट कर सकते हो उसमें। तो जो मेन लीडर होता है या तो जो मेन होता है उस कंप्लेंट कमेटी का, उसमें क्या होती है, फीमेल एम्प्लॉय होती है जो कि उस कंपनी की सीनियर है, ठीक है, यानी कि वरिष्ठ स्तर की एक महिला कर्मचारी उसमें हेड होती है। तो उसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है यू कैन मेंटेन हाइजीन। हाइजीन यानी कि क्या होता है, स्वच्छता होता है। स्वच्छता एट, अभी स्वच्छता देखो आप कहाँ की रख सकते हो, खुद की रख सकते हो एक, और आपके अड़ोस पड़ोस या तो आपकी जो कम्युनिटी आसपास की उसकी रख सकते हो। पूरे गांव की आप स्वच्छता रख सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है। पूरे देश की रख सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं है। सब मिलके कर सकते हैं, बट आप अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आपकी कम्युनिटी आपको बहुत जरूरी है, यानी कि आपका समुदाय आपके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। पर्सनल कर सकते हो, बट पूरे गांव की आप स्वच्छता नहीं रख सकते हो अकेले। कम्युनिटी और टाउन की, टाउन यानी कि शहर की भी नहीं रख सकते हो आप, सिटी की भी नहीं रख सकते हो, लेकिन आप खुद की और आपके समुदाय की आप हाइजीन रख सकते हो या तो स्वच्छता रख सकते हो। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफॉर्मल लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब इन इंफॉर्मेशन, सॉरी इनफॉर्मल नहीं, इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब और इन डिमांड इट नोन एज। अभी किस प्रकार की नौकरियों की मांग है जैसी जानकारी माध्यम से हम जान सकते हैं, यानी कि अभी किस चीज की डिमांड चल रही है, ये सब हम कहाँ से पता कर सकते हैं। तो मार्केट के ट्रेंड से या तो उसके इकोनॉमी से हम पता कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था के आधार पर, बाजार के रुझान पर, कि किस चीज की मार्केट में अभी डिमांड चल रही है। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है मेंटेन ट्रिम एंड क्लीन नेल। अभी देखो ये वाला भी क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी हमारा हो चुका है, सिर्फ है ना यहाँ पे ऑप्शन अलग है कि ट्रिम बराबर मतलब नाखून काट के रखना, ब्रश ट्वीट मतलब दिन में 2 बार ब्रश करना, आपने हाथ खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखी ना, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ऑप्शन बदल गए। तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? हम यहाँ पे हाइजीन तो कहेंगे, बट कौन सा हाइजीन है ये? पर्सनल, या तो खुद का या तो निजी हाइजीन है, यानी कि साफ सुथरे नाखून रखना, दिन में 2 बार ब्रश करना, खाने के इससे पहले और खाने के बाद हाथ धोना, ये स्वच्छता का उदाहरण, किसका? निजी स्वच्छता का उदाहरण है। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये इसका एम्प्लॉयबिलिटी का आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे हमारे पूरी वीडियो खत्म नहीं होते क्योंकि तो और एक चैप्टर बाकी है हमारा, कौन सा? इंग्लिश लिटरेसी, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो यानी कि आज के इस क्लास में हमने 5वां भी चैप्टर कंप्लीट कर दिया, यानी कि अभी आप बोल सकते हैं कि आपको चारों चैप्टर कंप्लीट हो गए, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही चैप्टर बचा है पहला, जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेसी। तो इसमें थोड़ा सा ग्रामर था, इसलिए हमने इसको होल्ड करके रखा। अभी हम इसको इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव या तो डाउट है तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।